Good morning, students. My today's topic is potential energy and potential energy of a coil spring. ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी स्प्रिंग के ऊपर कैसे होती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या. Potential energy of a body is its capacity to do work. Capacity to do work है. Potential energy is capacity to do work by virtue of its position. By virtue of its position or configuration. Position or configuration. कि जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है जहाँ फिर उसकी कन्फिग्रेशन में चेंज आता है किसी बॉडी की, तो हम क्या समझते हैं कि उसके ऊपर कौन सी एनर्जी अप्लाई हुई है. पोटेंशियल एनर्जी अपना काम कर रही है. ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन. पोटेंशियल एनर्जी को हम ले सकते हैं, मतलब हमारे पास हो सकती, हम दो टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल और ले सकते हैं इलास्टिक. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा कि जब बॉडी जो है वो क्या करेगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जब वो काम होगा तो किसकी तरफ होगा, टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लेते हैं कि जब बॉडी क्या करती है, रिफॉर्म करती है. बॉडी या तो कंप्रेस होगी या फिर स्ट्रेच होगी. जब हम बॉडी को कंप्रेस करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इसका मतलब उसके बीच, मतलब जब जो वर्क डन हुआ, जो उसमें काम हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी. मतलब उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि बॉडी जहाँ कंप्रेस हुई जहाँ फिर स्ट्रेच हुई. ठीक है, तो उसकी क्या हुई, शक्ल में चेंज आई, उसकी कन्फिग्रेशंस में चेंज आई. तो हम ले लेते हैं दो टाइप्स की है पोटेंशियल एनर्जी. एक ले लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी हमारे पास आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कोटिंग एग्जांपल्स. सपोज कोई वाटरफॉल है वैसे. ठीक है, हम कभी ट्रैवल करने कहीं गए हों तो आप देखते हो कि जो वाटरफॉल है, इनिशियल पोजीशन जो है वो वाटरफॉल की यहाँ से वो स्टार्ट होता है, पानी जो है वो झरने का गिरना जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन. एंड इट इज़, जो पानी का फ्लो है, इट इज़ टूवर्ड्स द, किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द अर्थ. मतलब इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो है वो पानी जो है वो झरने का वो क्या जा रहा है, नीचे अर्थ वाली साइड जा रहा है. इट मीन्स उसके बीच क्या है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वहाँ पर है, जिसकी वजह से कि बॉडी जो है वो काम कर, वो जो पानी जो है वो झरने का अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होके टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब ड्यू टू इन द ग्रेविटेशनल फील्ड में वो जो पानी जो है वो उसका फ्लो है. ठीक है, एक एग्जांपल आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. दूसरा हम ले लेते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं कोई हैमर. ठीक है, हैमर ले लिया हमने, ब्लॉक ऑफ वुड के ऊपर एक नेल जो है वो उसके ऊपर प्रेस किया हुआ है. अब हम हैमर हमारे हाथ में है तो हमने उस नेल को ब्लॉक ऑफ वुड में क्या करना है, प्रेस करना है. हम हैमर जो है वो नीचे लेके जाएंगे उसके ऊपर. ठीक है, उसको प्रेस करेंगे ऊपर से ज़ोर से. तो इसका मतलब है वो भी कौन सा आपका एग्जाम्पल आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब नीचे वाली साइड जाएगा ना, टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड. जो नेल का जो नेल जब हम प्रेस करेंगे तो वो नीचे वाली साइड जाएगा. तो इट मीन्स ड्यू टू इट इज़ हियर इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड. जहाँ तो क्या एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल. जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस किया. ठीक है, उसकी जो शेप है, जब उसको कंप्रेस करेंगे उसका चेंज जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, कंप्रेस, वो जब कंप्रेस किया उसको तो उसका जो चेंज है किसका, सॉरी जिसका स्प्रिंग का जो शेप है दैट इज़ चेंज्ड. ठीक, जहाँ फिर कोई रबर ले लेते हैं उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका भी जो शेप है वो क्या है, चेंज हो रहा है. इट मीन्स उसके उस मटेरियल के अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उसकी पोजीशन को, बॉडी की पोजीशन को चेंज करने में हेल्प कर रही है. जहाँ उसकी
कन्फिग्रेशन चेंज होगी स्प्रिंग की, ठीक है। स्प्रिंग को कंप्रेस किया, दैट मीन्स इट्स कन्फिग्रेशन इज चेंज्ड। रबर को स्ट्रेच किया, उसकी कन्फिग्रेशन भी चेंज हुई, तो इट मीन्स वो वाली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी, जो है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर बच्चा। उसके बाद हम आते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हम मैथमेटिकल रिलेशन लेते हैं वो लेते हैं mgh, मतलब m मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h आ गई हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, डिस्कस करना है इधर, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम ले लेते हैं स्प्रिंग, ठीक है बच्चे। ये एक स्पोर्ट ले ली, रिजिड स्पोर्ट है, ठीक। हमने इसकी पोजीशंस ले लेते हैं तीन। पहले हमने ले लिया कि हमारे पास स्प्रिंग है, ये आ गया स्प्रिंग, ठीक है। इसके लास्ट में एक ब्लॉक जो है उसको हम अटैच कर देते हैं, ये फिगर आप ए कंसिडर कर लो। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम स्ट्रेच करते हैं। जब हम इसको खींचेंगे तो ये जो मतलब ब्लॉक जो है जो अटैच किया हुआ है, जब हम उसको क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे ब्लॉक की हेल्प से, वो क्या है स्प्रिंग जो है वो खींचेगा आगे वाली साइड, ठीक है। स्ट्रेच होगा वो, तो जो फोर्स लगेगी दैट इज इस डायरेक्शन में लगेगी, तो क्या होगा कि जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, स्ट्रेच होगा विद द एक्सटर्नल फोर्स, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी एक्सटर्नल। लेकिन उसी टाइम क्या होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से वो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो पीछे आने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चे। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको क्या करेगी, आगे वाली साइड खींचेगी स्प्रिंग को, तो लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डिवेल्प हो रही है वो क्या करेगी, उसको पीछे वाली साइड, मतलब अपोजिंग फोर्स आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको फिर से कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, दैट इज अपोजिंग फोर्स आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स क्या इधर एक्ट करेगी एज ए, कौन सी फोर्स आएगी बच्चे, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो उसके बाद जब वो हम लेते हैं कि तीसरा केस हम ले लेते हैं कि वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, और विद उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो भी एक्स, इधर भी उसने एक्स डिस्टेंस कवर करके वो स्ट्रेच हुआ था, फिर जब वो कंप्रेस हुआ तब भी उसने विद एक्स डिस्टेंस लेके उसने वो कंप्रेस हुआ स्प्रिंग, ठीक है। ये इसके हमने 3 केसेस ले लिए। अब हम लेते हैं कि फॉर एन आइडियल इलास्टिक स्प्रिंग हम क्या करते हैं, केस ले लेते हैं कि हुक्स लॉ आपका ये प्रैक्टिकल भी आएगा और आपके चैप्टर में भी आएगा, कि उसमें भी सेम यही दिया हुआ है, कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग का केस ही उसमें आता है। तो क्या आएगा, जो फोर्स आई वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, एक्स के। यहाँ पर हमने देखा कि जो फोर्स थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, एक्स के, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू हम लेते हैं माइनस के एक्स। माइनस का क्या मतलब हुआ, इधर माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब बॉडी जो है वो रिस्टोर करती है, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, इट मीन्स उसके बीच क्या लग रहा है, वो एज ए अपोजिंग फोर्स वो एक्ट करती है ना, तो इसलिए हम इसका नेगेटिव साइन रख रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज एक्ट्स एज एन अपोजिंग फोर्स। जो के है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम इसको नाम देते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको ले लेते हैं हम फोर्स कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स है। इसको आप ओमिट भी, ये मैंने आपको इसलिए नेगेटिव साइन लगाया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि नेगेटिव साइन क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हियर एक्ट्स रिस्टोरिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। इसको हम इधर छोड़ भी सकते हैं नेगेटिव साइन को। तो के क्या आएगा, एफ अपॉन एक्स, ठीक है। फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है उस स्प्रिंग के ऊपर हम ले सकते हैं वो पर यूनिट लेंथ, एक्स क्या आएगा, वो जो उसका लेंथ में चेंज आता है दैट इज़ एक्स, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ लेके हम उसको क्या कर सकते हैं, फोर्स को, ये वाला जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, ठीक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, जो वर्क डन है आपको पता है, इसमें मैंने 2 केसेस आपको जो नोट्स मैंने सेंड किया उसमें दो टाइप्स का मैंने बताया हुआ है कि वर्क डन कैसे निकालोगे।
जो आपको सिंपल लगेगा वो वाला अप्लाई कीजिए। मैं आपको ये सिंपल वे से बता रही हूँ कि जो वर्क डन है ये बिल्कुल सिंपल मेथड है कि वर्क डन आपको पता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो वर्क डन आ गया, हम ले लेते हैं पहले स्मॉल वर्क डन, दैट इज़ एफ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम डी एक्स। जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन तो क्या आएगा? इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स लेंगे हम 0 टू एक्स, लिमिट हमने ले ली 0 टू एक्स, तो ये आ गया एफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा डब्ल्यू, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है ना, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इंटीग्रेशन और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। ये जब ख़त्म हो जाता है इधर से, तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा डब्ल्यू। क्या बचेगा? डब्ल्यू। यहाँ अब आपके पास एफ़ की वैल्यू क्या है? के एक्स, ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0 टू एक्स, एफ़ की वैल्यू है आपके पास के एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये मैंने आपको इंटीग्रेशन एक दिन पहले भी बताई थी। यहाँ पर जो के कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं। फंक्शन किसका चल रहा है? सिर्फ एक्स का, क्योंकि ये डी एक्स है ना, इसका मतलब जो फंक्शन है आपका, जो मेन फंक्शन है यहाँ पर वो एक्स है, इसलिए एक्स चलेगा अंदर, के कांस्टेंट है, के आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये आ गया 0 टू एक्स एक्स डी एक्स। अब ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ कि एक्स की एन की अगर आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो फार्मूला क्या बताया था? एक्स की n+1 अपॉन n+1, ये मैंने आपको फार्मूला पहले भी एक दिन बताया था। तो यही फार्मूला इधर अप्लाई कीजिए। एक्स की पावर इधर, इसका मतलब क्या है? 1 है, 1 तो ले सकते हैं ना, तो k आ गया, इसको रखिए आप, क्या आएगा? एक्स की 1+1 अपॉन 1+, बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रही हूँ, 0 टू एक्स आ जाएंगी लिमिट्स। जब हमने ऑपरेट कर दिया इंटीग्रेशन, तो फिर लिमिट्स इधर अप्लाई होंगी हमारी 0 टू एक्स। के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ गई 0 टू एक्स। अब आप जब लिमिट्स भी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? के 1/2 के आप बाहर ले लो, अंदर क्या आएगा? जब लिमिट पे अप्लाई करो, पहले ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स है तो एक्स ही आएगा ऊपर स्क्वायर, माइनस नीचे वाली लिमिट 0 है तो -0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू आ गया आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन जो आया है 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन जो है इज इक्वल टू द, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये जो वर्क डन है किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल यू के साथ। तो ये आ गई 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का जो एक्सप्रेशन आएगा, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड आउट होगी आपकी? u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको? दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।